this bunch. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस वक्त बिहार में क्या हवा है। लगातार आपका जनसंपर्क जारी है, पटना में ही नहीं मगर प्रदेश के हर जिले में आप अनेकों बार जा चुके हैं, आगे जाएंगे भी। अब आपकी यात्रा शुरू हो रही है, आपकी सहयोगी की यात्रा भी, उसका समापन हुआ था। तो इस वक्त बिहार में किसकी हवा है और बिहार के मतदाताओं के मन में तेजस्वी क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम अपना आंकड़ा नहीं, जो नीति आयोग का जो आंकड़ा है, सबसे गरीब बिहार राज्य है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे फीसदी बिहार में। बिहार में ना कोई कारखाना है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना आईटी की व्यवस्था है, ना कोई एसईजेड है, ना कोई डेटा सेंटर है, ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। जूट मिल, चीनी मिल बंद हैं। लोग यहाँ के परेशान हैं। 20 साल और 11 साल केंद्र में एनडीए के रहने के बावजूद भी बिहार बदलाव नहीं कर पाया। इस बार हम लोग कई बार बिहार हम लोग घूमे, मतलब पिछले बार ही अगर आप देखें तो देयर वाज अ डिफरेंस। एनडीए एंड इंडिया अलायंस का जो था वो केवल 12,000 का था, बहुत ही कम, लाइक 6-7 सीटों से सरकार बनते बनते चूक गई। इस बार लोगों में गुस्सा बहुत है, आक्रोशित है, खास तौर पे बिहार के नौजवान, और उनकी आबादी बिहार में लगभग नियर अबाउट 60%। आई मीन यू कैन से द यंगेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इज बिहार। वो लोग परेशान हैं, डंडे खा रहे, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिल रही, पलायन करना पड़ रहा है, डिग्री है कोई काम नहीं है, मजदूरी करना पड़ रहा है। तो इस बार लोग जो है बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और मेरे ख्याल से 20 साल का जो कार्यकाल जो था बहुत लंबा हुआ, और 11 साल भी। और इन 11 साल में भी 2 टर्म अगर आप देखें तो एक बार एनडीए के 40 सीटों में लोकसभा के 39 सीट्स एनडीए को, इस बार 30 सीट्स, यानी हुमच करके लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया। लेकिन अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, बिहार के लोग, चुनाव आता है, प्रधानमंत्री जी आते, चुनाव खत्म होता है, प्रधानमंत्री जी 5 साल नहीं आते। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना वोट दिए, 20 साल से तुम्हारा राज्य, 11 साल से तुम्हारा केंद्र में राज, पूरा समर्थन बिहार के लोगों ने दिया, और आप फिर चुनाव में आके वोट मांग रहे हैं। आखिर आपने बिहार के लिए क्या क्या हिसाब मांग रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आप लगवाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये चलने वाला नहीं। अब लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, और हम जैसे नौजवान जो हैं सब लोगों को गोलबंद करने में लगे हैं कि मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए। क्योंकि जिसके पास विजन है, जिसके पास रोड मैप है, जो मुद्दे की बात करता हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात करता हो, जो रियल इश्यूज, करप्शन की बात कर रहा हो। अपराध इतना बढ़ गया, आज हम आने में देरी होगी, सिवान गए हुए थे, वहाँ गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पता चला उस जिले में आज 5-6 हत्याएं और हुई। ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं जहाँ 100 से कम हत्याएं होती हों, बलात्कार होता हो, रेप होता हो। मतलब कारोबारियों को दुकान में घुस करके गोली मारी जा रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मतलब अब तो कहिए कि यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ये मोरेलो की बगल में उन खेमका जी का घर है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको गोली मार दी गई। 4 साल पहले उनके बेटे को मार दी गई, कुछ नहीं हुआ। बगल में
500 मीटर डीएम साहब का घर है, 200 मीटर एसपी साहब का घर है, थाना भी है 100 मीटर के अंदर। हर रोड पे सीसीटीवी है, लेकिन कुछ नहीं होना। तो अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार। जो सीएजी का लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया, 80,000 करोड़ का हिसाब किताब बिहार सरकार ने नहीं दिया।